प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8वीं गणित ब्रिज कोर्स में वर्कशीट नंबर 13 में बड़ी संख्याओं को घातांकी रूप में लिखना के बारे में समझेंगे। बड़ी संख्याओं को घातांकों का प्रयोग कर संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं, जिससे इन संख्याओं को सरलता से पढ़ा समझा और तुलना किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए ए को अगर एक संख्या है जिसके गुणनखंड ए गुणित ए गुणित ए गुणित ए 4 बार लिखें, इसको संक्षिप्त रूप में हम ए की घात 4 लिख सकते हैं, क्योंकि ए 4 बार लिखा है इसलिए ए की घात 4। तो यहाँ जो 4 लिखा है ये घातांक कहलाता है और जो ए है ये इसका आधार कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे 10,000 को अगर हम 10 गुणित 10 गुणित 10 गुणित 10 4 बार हमने उसको तोड़ा, तो इसको संक्षिप्त रूप में हम 10 की घात 4 भी लिख सकते हैं। 10 के ऊपर घात 4 है और यह इसका पूरा घातांकी रूप कहलाता है। इसी प्रकार से दूसरे उदाहरण में देखें, 2 की घात 6 का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ संख्या संक्षिप्त रूप में दी गई है, घातांकी रूप में है, इसका मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 2 की घात 6 है, तो 6 बार है, तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, इसका गुणा करें 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। इस प्रकार से 64 इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार हम देखें 81 को घातांकी रूप में लिखना है। अब ये बड़ी संख्या को घातांकी रूप में लिखना है, तो जिस संख्या को घातांकी रूप में लिखना हो तो पहले हम उसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लें। तो 81 के जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 3 से 81 में भाग दिया 27 बार जाएगा, फिर 3 का 27 में 9 बार जाएगा, फिर 3 का 9 में 3 बार, और इस प्रकार से हमने इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। हम देख रहे हैं कि यहाँ 3 4 बार आ रहा है। 81 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 4 बार है, तो 3 की घात 4 लिख दिया। इस प्रकार हम 81 को 3 की घात 4 के रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम दूसरा उदाहरण देखें, 648 को घातांकी रूप में लिखिए। तो हम सबसे पहले 648 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। हम ये सम संख्या 2 से चालू किया, जब तक 2 से भाग जाता है तब तक 2 का देते रहेंगे, फिर 3 का भाग दिया। इस प्रकार से हम दी गई बड़ी संख्या को घातांकी रूप में लिख सकते हैं या घातांकी रूप में दी गई संख्या का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसी पर आधारित कुछ उदाहरण हम देखें। जैसे यहाँ उदाहरणों में अगर हम प्रयास करें में सवाल देखते हैं, तो प्रयास कीजिए में पहला सवाल है 4 की घात 3, मतलब यहाँ पर हमको 4 को 3 बार गुणा करना है। तो 4 गुणित 4 गुणित 4, अगर हम इसका गुणा करते हैं तो यह इसका उत्तर हो जाएगा 64। 4 चौके 16 और 64। इसी प्रकार से देखें 8 गुणित 8, तो 8 का पहाड़ा 8 बार, तो 8 8 64, तो इसका भी उत्तर 64 हो जाएगा। इसी प्रकार हम देखें 2 की घात 4 और 5 की घात 4, तो यहाँ पर 2 की घात 4 मतलब 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, और इसी प्रकार 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5, ये 4 बार आएगा। इन सबको यदि हम गुणा करते हैं तो ये सबका गुणा अगर करें, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 पंचे 80, 80 पंचे अगर 5 का गुणा कर दें तो ये 400 हो जाएगा, फिर ये 2000 हो जाएगा और ये 10,000 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका उत्तर 10,000 हो जाएगा। यहाँ 12 की घात 4 है, तो इसको भी हम 12 गुणित 12 गुणित 12 गुणित 12 अगर इसका गुणा करें तो ये सब गुणा करने पर 20,736 ये इसका गुणा आ जाता है। अब इसी प्रकार हम देखें घातांकी रूप में लिखना है हमको। यहाँ पर संख्या दी गई है बड़ी, तो इसको घातांकी रूप में लिखना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 405 की गुणनखंड निकालेंगे। हम गुणनखंड इस प्रकार से निकालेंगे। तो 405 के जब गुणनखंड निकालते हैं हम, तो जैसे 405 इसके अभाज्य गुणनखंड अगर हम ज्ञात करते हैं तो पहले 3 का भाग दिया, क्योंकि 3 का भाग देना है तो कैसे देना है, तो इसके लिए नियम क्या बताया है, अब विभाज्यता नियम से देख सकते हैं। 4 और 5 को जोड़े तो 9 आता है, 9 3 से विभाज्य है, तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 5 15। इसी प्रकार से 3 से इसका भाग दे, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 का फिर भाग दे सकते हैं 15, फिर 3 का इसमें भाग देंगे तो 5 बार जाएगा और फिर 5। तो यहाँ हम देखें, इसलिए 405 के जो अभाज्य गुणनखंड आए वो कौन कौन से आए, 3 गुणित
3 गुणित 3 गुणित 3 4 बार है और 1 बार 5 है। तो अतः यहाँ पर इसके अभाज्य गुणनखंड में हम देखें तो 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 ये 4 बार है और 5 एक बार है, तो अर्थात 3 की घात ये 4 हो जाएगा और गुणित 5 की घात 1। इसी प्रकार से हम 729 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। अगर 729 के अभाज्य गुणनखंड निकालें तो 3 से भाग जाएगा, तो 3 का भाग इसमें 6 बार चला जाएगा, तो इसके 3 गुणित 3 गुणित 3 अगर हम भाग देकर देखें तो इस प्रकार से ये 3 की घात 6 बन जाएगा। 128 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो ये 2 से विभाज्य हो गया, तो 2 से ये 7 बार विभाज्य हो सकता है, तो हम ये 2 को 7 बार लिख दें यहाँ पर, तो ये 2 की घात आ जाएगा 7। और 49 मतलब ये 7 गुणित 7 होता है, 7 का वर्ग है, तो 7 की घात 2 हो जाएगा। इस प्रकार से हम बड़ी संख्याओं को घातांकीय रूप में लिख सकते हैं और घातांकीय रूप को हल करके संख्या का मान ज्ञात कर सकते हैं। घातांकों वाली संख्याओं में हम वर्कशीट क्रमांक 14 में कक्षा 8वीं में देखें कि अगर एक ही आधार वाली घातों का गुणन एवं विभाजन जब आधार समान हो तो ऐसी संख्याओं में घातांकों को हम किस प्रकार से हल करते हैं। तो यहाँ जैसे 3 की घात 2 गुणित 3 की घात 3, तो दोनों का आधार 3 है। जब दोनों संख्याओं के आधार समान है तो ऐसी स्थिति में 3 की घात 2 मतलब 3 गुणित 3, 3 की घात 3 यानी 3 गुणित 3 गुणित 3। अगर इनको एक साथ लिखा जाए तो कुल कितनी बार आ गया, 5 बार आ गया, मतलब 3 की घात 5 बन गई। अर्थात इनका समान आधार वाली संख्याओं को जब गुणा करते हैं तो इनकी घातें जुड़ जाती, तो 2 धन 3, तो 2 धन 3 बराबर 5, तो इसलिए 2 की घात 5 बन जाएगा। इसी आधार पर हम एक नियम बना सकते हैं कि जब आधार एक समान हो तो ऐसी संख्याओं के घातांक क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, या घातांकों का योग होगा। तो यहाँ हम देखें 7 की घात 4 गुणित 7 की घात 3, दोनों के आधार समान 7 है, तो घात जुड़ जाएगी, तो 4 धन 3, तो 4 धन 3 तो 7 की घात 7। इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा 7 की घात 7। इसी प्रकार दूसरा देखें कि 2 की घात 6, 2 की घात 8, तो दोनों के आधार समान है 2, तो ऊपर की घातें जुड़ जाएगी, तो 6 धन 8, तो ये उसका उत्तर हो जाएगा 2 की घात 14। इसी प्रकार 5 की घात 5, 5 की घात 9, तो 5 की घात 5, तो घातें समान आधार है तो घातें जुड़ जाएगी, तो 5 धन 9, तो इसका उत्तर हो जाएगा 5 की घात 14 बन जाएगा। ये 1 की घात 4 गुणित 1 की घात 5, तो यहाँ पर हम देखें आधार समान है तो घातें जुड़ेगी, तो 4 धन 5, तो ये उत्तर हो जाएगा 1 की घात 9। यहाँ पर हम देखें दोनों के आधार समान 8 है तो घातें जुड़ेगी, तो 8 की घात 3 धन दूसरे 8 की घात 2 है, तो 3 धन 2, तो ये हो जाएगा 8 की घात 5। इसका उत्तर हो जाएगा 8 की घात 5। इसी प्रकार यहाँ 10, दोनों के आधार समान है तो 10 की घात 2 धन 6, तो 10 की घात यहाँ पर 8 हो जाएगा। यहाँ पर देखें हम 4 की घात 6 और 4 की घात 5, तो 4 की घात 6 धन 5, तो 6 और 5 11 होता है, तो इसलिए 4 की घात 11 हो जाएगा। यहाँ पर 25 की घात 4 और 25 की घात 3 है, तो यहाँ दोनों को अगर जोड़ा जाए तो 25 की घात 4 धन 3, तो बराबर उत्तर हो जाएगा 25 की घात 7। तो इस प्रकार हम देखें कि समान आधार वाली संख्याओं में गुणा करने पर घातें आपस में जुड़ जाती है। इसी प्रकार हम देखें अगर आधार समान हो तो ऐसी संख्याओं में भाग देने पर या विभाजन करने पर घातांक क्या होते हैं। तो जब आधार समान हो तो ऐसी स्थिति में भाग देने पर इनके घातांक घट जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए 5 की घात 6 भागित 5 की घात 2, तो यहाँ भाग का चिन्ह है, तो इसलिए 5 की घात 2 को नीचे लिखा हमने। जब नीचे लिखेंगे तो ये 5 की घात 6 मतलब 5 6 बार लिखेंगे और नीचे 5 2 बार लिखेंगे। यहाँ 2, ये 5 से 5 कट जाएगा 2 बार, तो बचा 5 की घात 5 4 बार बचा, मतलब 5 की घात 4 बचा, मतलब घात घट रही, 6 में से 2 घट गया तो कितना आ गया 4। तो भाग देने पर या विभाजन करने पर
घातांक आपस में घट जाते हैं। जरूरी है कि आधार समान हो, तो एक ही यहाँ समान आधार या यहाँ आधार एक समान है जो कि 5 है, तो घातांक घट जाएंगे या घटा देंगे। तो यहाँ इसी आधार पर देखो 10 की घात 8, 10 की घात 3, तो 10 की घात 8 ऋण 3, तो 10 की घात 5। यहाँ क्या हो जाएगा, इसमें 5 की घात 6 भागित 5 की घात 3, तो 5 की घात 6 ऋण 3। जब इसको हम घटाएंगे तो 5 की घात 3, इसका उत्तर हो जाएगा 5 की घात 3। इसी प्रकार 7 की घात 15 है, तो 7 की घात 15 ऋण 10, तो उत्तर क्या हो जाएगा 7 की घात 5। यहाँ पर हम देखें तो 8 की घात 6 ऋण 3, इसको जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 8 की घात 3। इसी प्रकार यहाँ पर 1 की घात 6, तो यह हो जाएगा 1 की घात 6 ऋण 4, तो 1 की घात 2। यहाँ देखें हम 100 है, अब यहाँ आधार समान है तो आधारों को यहाँ समान कर सकते हैं। तो यहाँ हम इसको जो 100 है, 100 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 10 का वर्ग और पूरे की घात 9 भागित 10 की घात 6। तो ये हो सकता है घातों का गुणा होता है, तो 10 की घात 18 भागित 10 की घात 6। तो अब यहाँ पर 10 की घात 18 ऋण 6, तो उत्तर जो आ जाएगा वो हो जाएगा 10 की घात 18 में 6 गया तो कितना बचेगा 12। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 25 की घात 10, 25 की, तो 25 की घात घाते घटेगी तो 10 ऋण 5, तो बराबर हो जाएगा 25 की घात 10 में से 5 गया तो 5। और इसी प्रकार 77 की घात 4 ऋण 2, तो 77 की घात 2। इस प्रकार से हम देखते हैं कि आधार समान हो तो गुणा करने पर घातें जुड़ती है, और अगर आधार समान है तो भाग देना या विभाजन करने पर घातें आपस में घटती है।